एक बार फिर से आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी का, यानी कि ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 3 यानी कि जनसंख्या संगठन यूनिट 3 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था यूनिट 1 और 2 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 देखेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत छोटा छोटा है, तो इसमें एक वीडियो में हम लोग 2 यूनिट को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन की ओर। और यह चैप्टर का क्या नाम है? जनसंख्या संगठन, यानी कि जनसंख्या संगठन इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? कौन सा जो जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है तो कौन हो जाएगा? जनसंख्या का घनत्व, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि जनसंख्या का घनत्व जो है जनसंख्या संगठन का कोई अंग नहीं है। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो सबसे कम किस में है? तो उत्तरी अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो है सबसे कम प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस क्षेत्र में है? यह हो जाएगा पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी कि जो है किसी प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो किसे नहीं किया जाता है? भंडारण को नहीं शामिल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो यह है यानी कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इस यूनिट में जो है इतना ही प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जितना था महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखे, तब हम लोग अगला यूनिट 4 में देखेंगे, यानी कि यूनिट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 है मानव विकास, यानी कि यूनिट 4 क्या है? तो मानव विकास है। तो चलिए हम लोग यूनिट 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो किसकी कोटि उच्चतम है? तो यह है नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, या कहाँ के निवासी थे? तो यह थे पाकिस्तान के, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? कौन मानव विकास का स्तंभ है? यह है यानी कि समता भी मानव विकास का स्तंभ है। सतत पोषणीयता, उत्पादकता, यानी कि सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो कौन है? तो यह है यानी कि आगरा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। यह एक मध्यकालीन नगर है। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी? तो निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी? तो जो है भारत की कोटि जो थी 127वां थी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो हो जाएगा इसका यानी कि प्राकृतिक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? कौन सा देश जो है विकासशील है? तो कौन है? तो यानी कि नाइजीरिया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नाइजीरिया जो अभी विकासशील है। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? कौन सा मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है? तो यह कौन है? तो यानी कि स्वास्थ्य भी है, संसाधन भी है और शिक्षा भी, यानी कि सभी क्या है? मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो स्तंभ नहीं है, यानी कि जनसंख्या जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि 2005 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर HDI, यानी कि HDI अधिक था 0.8 से, यानी कि कितने देश का था? यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि 57। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो कौन है, मिस्र। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और इस चैप्टर में जो था इतना ही प्रश्न था। तो इस वीडियो में जो है हम लोग यूनिट 3 और 4 को देखें। तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख ले। और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे और नए वीडियो में हम लोग इससे आगे यानी कि यूनिट 5 से देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। धन्यवाद।